नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिन में 3 सुने घरों में सीरियल चोरियां, कप्तान ने दिए आदतन बदमाशों पर नजर के निर्देश। साईं मेले में विश्व शांति के लिए आहुतियां, महाअभिषेक की पूर्णाहुति। और आईजी के दरबार में पुलिसकर्मियों ने पूछे दबंगता से सवाल। बुधवार को शहर में 80 फीट रोड और महावीर नगर में हुई चोरियों के मामले में पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर के घर से बदमाश कोई कीमती सामान तो नहीं ले जा पाए, जबकि महावीर नगर से सोने चांदी के आभूषण सहित लाख रुपए के माल पर बदमाश हाथ साफ कर गए हैं। इसी क्षेत्र में एक दिन पहले रेलवे के अधिकारी के यहां चोरी के बावजूद दूसरे रेल कर्मी के सुने घर पर चोरी ने पुलिस की गश्त को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत महावीर नगर निवासी रेल अधिकारी अनंत कुमार पाल मुंडन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार के साथ इंदौर गए थे। बुधवार शाम जब वे अवंतिका एक्सप्रेस से रतलाम लौटे तो उन्हें बच्ची ने बताया कि घर में टीवी नहीं है। श्री पाल को आशंका हुई और वे दूसरे कमरे में जैसे ही घुसे तो पाया कि गोदरेज की अलमारी के दरवाजे और लॉकर टूटे पड़े हैं। बदमाश घर के पीछे की खिड़की की ग्रिल को तोड़कर घर में घुसे। उन्होंने 4 अलमारियों के ताले तोड़े और सामान अस्त-व्यस्त कर दिया। श्री पाल ने चोरी गए आभूषण एवं नकदी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने अलमारी के लॉकर से 1.5 तोला वजनी सोने की चेन, 8 ग्राम सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब, बिछिया सहित 500 ग्राम चांदी के आभूषण, 5,500 रुपए नकद सहित 32 इंच का एलईडी और एक डीवीडी चुरा लिया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच में पाया कि बदमाश अलमारी के लॉकर में प्लायर छोड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में मंगलवार को रेल इंजीनियर सुरेंद्र कुमार सिंह के यहां भी चोरी में बदमाश लैपटॉप, एलईडी टीवी सहित अन्य सामान चुरा गए थे। ऐसी आशंका है कि इसी गिरोह ने श्री पाल के यहां भी हाथ साफ किया है। इधर 80 फीट रोड पर प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा के यहां हुई चोरी की घटना में श्री शर्मा के जयपुर से रतलाम लौटने का इंतजार है। निकटतम सूत्रों के अनुसार घर से जाते समय प्रोफेसर शर्मा कई कीमती सामान और नकदी घर में रखकर नहीं गए थे, इसलिए बदमाश कुछ ले जा नहीं सके। हालांकि उन्होंने घर में लगे वेब कैमरे को जरूर नुकसान पहुंचाया। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के मुताबिक प्रोफेसर शर्मा के रतलाम लौटने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शहर में लगातार 3 दिनों से सुने घरों में हो रही सीरियल चोरियों के आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस कप्तान ने आदतन चोरों की अपराध कुंडली खंगालने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए हैं। इतना ही नहीं, जेल से छूटे बदमाशों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। एसपी डॉक्टर आशीष ने चर्चा में बताया कि पिछले 3 दिनों में शहर के पुलिस थाना स्टेशन रोड और औद्योगिक क्षेत्र के सुने घरों में चोरी की वारदातें होने के बाद थाना प्रभारियों को इस संबंध में दिन और रात की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बाहरी कॉलोनियों में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने और चीता पार्टियों को अधिक राउंड करने के लिए पाबंद किया गया है। एसपी ने बताया कि चोरी की 3 प्रमुख वारदातों में हमें आशंका किसी आदतन चोर गिरोह के शामिल होने की है। इसी के मद्देनजर पुराने अपराधों में गिरफ्तार चोरों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। ये पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि जेल से छूटने के बाद बदमाश कहां हैं और वे क्या कर रहे हैं। संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। जहां तक सुने घरों में चोरियों का प्रश्न है तो संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयत्नशील है। साईं मेले में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व शांति और जन कल्याण के उद्देश्य से यज्ञ में आहुतियां दी गई। इसके पूर्व महाअभिषेक के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। 24वें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत प्रथम गुरुवार को साईं भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। सिविक सेंटर मैदान पर चल रहे 3 दिवसीय महाअभिषेक के अंतिम दिन शिरडी मंदिर के पुजारी प्रमोद मेड़ी ने भक्तों से विधि विधान के साथ महाअभिषेक करवाया। 3 दिनों में करीब 1000 से अधिक साईं भक्तों ने बाबा के महाअभिषेक का लाभ लिया। अभिषेक के बाद पंडित मेड़ी द्वारा भजनों की प्रस्तुति से भक्तजन साईं भक्ति में सराबोर हो गए। 1 मई शुक्रवार को पंडित श्री मेड़ी रात्रि 8 बजे साईं भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। गुरुवार को यज्ञ के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ आहुतियां दी। यहां श्री साईं सेवा समिति ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।
गर्मी के मौसम में नगर निगम द्वारा शहर के पाइपलाइन विहीन और ऊंचाई वाले जिन क्षेत्रों में टैंकरों से जल प्रदाय आरंभ किया गया है, उन क्षेत्रों में व्यवस्था की समीक्षा के उद्देश्य से जल कार्य समिति की प्रथम बैठक महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने ली। अध्यक्षता समिति प्रभारी प्रेम उपाध्याय ने की। बैठक में डॉक्टर यार्दे ने कहा कि विगत वर्ष रतलाम में औसत से कम हुई वर्षा के कारण ग्रीष्म ऋतु में पेयजल पाइपलाइन विहीन व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है। साथ ही भूजल स्तर भी काफी नीचे पहुंच गया है। हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके। नगर निगम द्वारा टैंकरों व फाइटरों के माध्यम से पेयजल वितरण पेयजल पाइपलाइन विहीन व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है। समिति प्रभारी प्रेम उपाध्याय ने निगम द्वारा पेयजल टैंकर व फाइटर के माध्यम से पेयजल पाइपलाइन विहीन क्षेत्रों व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किए जा रहे पेयजल वितरण की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने पेयजल टंकी व समफेल को पाइपलाइन से जोड़ने एवं पेयजल वितरण क्षेत्रों की जानकारी भी दी। डॉक्टर यार्दे ने वर्षा के पूर्व कुएं एवं बावड़ियों की साफ सफाई करवाए जाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश तथा सीवर लाइन की सफाई के बारे में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह पंवार से जानकारी ली। बुधवार की शाम उज्जैन पुलिस रेंज के आईजी वी मधुकर रतलाम में पुलिस कर्मियों से मुखातिब हुए। कार्यक्रम था पुलिस सम्मेलन। आईजी ने पुलिस कर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने दबंगता से प्रश्न रखे। उन्हें आईजी ने संतुष्ट करने का प्रयास किया और कहा, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, किसी की परवाह मत करो। पुलिस लाइन में श्री मधुकर ने जिले भर से आए पुलिस कर्मियों से सीधे संवाद स्थापित किया। डीजीपी के निर्देश पर आईजी अपने मातहतों से मुखातिब हुए। सुनिए किस तरह। जगदीश यादव, आपकी सर्विस कितना समय हो गया, कितना साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल के पहले सर्विस में आए थे, क्या किस उद्देश्य से आए हैं? अपराध, जो समाज में अपराध हो रहे हैं सर, उनकी रोकथाम के लिए और जो समाज में गंदगियां हो रही है उनको दूरी करने के लिए। तो आपको खराब लगा है समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को समाज का इसको रोकने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ये अपराध मुक्त बनाने के लिए आपको आगे आने का संकल्प करके आए हैं कैसे सर्विस में? सर सर्विस में इसी उद्देश्य से आए। केवल उसी उद्देश्य आए हो? जी सर। 25 साल हो गए आपको, क्या आपको लग रहा है कि मतलब आपने कुछ किया है, उसमें आपको लगता है संतुष्ट होती है? किया है सर, मैंने कार्य भी किया है सर। सिमी के कार्यकर्ताओं को पकड़ने में दृढ़तापूर्वक मुकाबला भी किया है और समय समय पर श्रीमान चोर बदमाशों को पकड़ने में मुकाबला किया है। श्रीमान द्वारा पुरस्कार भी किया गया है। जन सेवा एवं परिवार का पालन पोषण दोनों। जी श्रीमान। सफल संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से? जी श्रीमान। ओके। उस पीड़ित व्यक्ति को आपने अपना कभी भला किया, आपको लगता है? जी श्रीमान, जो भी मेरे से हेल्प बनी निःशुल्क बिना किसी उसके मैंने प्रलोभन के किया था। वेरी गुड। हो पीड़ित को मदद करना हो, ये पुलिस का सेवा आपको बेहतर मानते हो? जी श्रीमान। सही सर्विस है कि नहीं है? सही है श्रीमान। बाकी सर्विस का तुलना में पुलिस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सेवा कर सकते हो। जी सर। भले ही अपना ड्यूटी के साथ साथ, सर ड्यूटी ही है, आप ड्यूटी कर रहे हो, रोड में जा रहे हो, सड़क में अचानक हादसा हो गए, आप है वहाँ खड़े हुआ हो, अचानक आपने हॉस्पिटल में लेके चले गए, बच गए, आपकी जो काम से, आपकी जो सतर्कता से लोग बच गए, या कोई कुछ करने वाले थे, वो आपने करने के पहले ही आपने लोगों को रोक दिया, तो आपके काम से काम कर रहे हो, साथ साथ उनको जिंदगी बचा दिया हो, आपको संतुष्टि होती है नहीं होती? जी श्रीमान। सफल संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। उसमें क्या कर सकते हैं इसके संबंध में हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। हम लोगों के छोटे सा यहाँ पधारे सभी महानुभावों का स्वागत है। मेरा नाम अपार है और मैं पतंजलि और आई ट्रैवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ग्लोब और आई बीन टू यूएस, लिव्ड इन यूएस। तो आज मैं सॉरी यदि मैं ज़्यादा इंग्लिश का उपयोग करूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ डीआईजी सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं एसपी डॉक्टर आशीष ने भी संबोधित किया। संचालन एएसपी प्रशांत चौबे कर रहे थे। रतलाम जिले के नवागत जिलाधीश वी चंद्रशेखर के इसी सप्ताह पदभार संभालने की चर्चा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार श्री चंद्रशेखर शुक्रवार शनिवार रतलाम पहुंचकर कलेक्टोरेट कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने आएंगे। हालांकि उन्होंने इसी सप्ताह ज्वाइनिंग के प्रश्न पर वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। 3 दिन में 3 सुने घरों में सीरियल चोरियां, कप्तान ने दिए आदतन बदमाशों पर नजर के निर्देश।
साईं मेले में विश्व शांति के लिए आहुतियां, महाअभिषेक की पूर्णाहुति। और आईजी के दरबार में पुलिसकर्मियों ने पूछे दबंगता से सवाल।